सत साहिब भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में हमने यह समझने का प्रयास किया कि गुप्त नवरात्रि एक परंपरा है या शास्त्र सम्मत भक्ति। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे। 9 दिन की साधना किसकी होनी चाहिए, देवी की या किसी और देव की? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वही साधना मोक्ष दे सकती है? आज हम इस विषय को भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्रों की रोशनी में समझने का प्रयास करेंगे। भारत में देवी पूजा बहुत प्रचलित है, विशेषकर नवरात्रि के दिनों में। दुर्गा, काली, चंडी, अम्बे, इनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि 9 दिन देवी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह मान्यता शास्त्रों पर आधारित है या यह केवल लोक परंपरा है? यहीं से संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का दीपक जलाते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है, देवी पूज्य है, देवी सम्मान के योग्य है। देवी का अपमान करना कभी भी संतों का उद्देश्य नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कहते हैं, हम देवी का अपमान नहीं करते, हम केवल यह बताते हैं कि उनकी शास्त्रों में स्थिति क्या है। अब आइए शास्त्रों से समझते हैं, देवी कौन है। पुराणों के अनुसार दुर्गा, काली, चंडी ये सभी प्रकृति देवी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि देवी भी सृष्टि की व्यवस्था में बंधी हुई है, वह स्वयं सर्वशक्तिमान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं, देवी शक्ति है, पर शक्ति का भी कोई स्रोत होता है। अब प्रश्न उठता है, यदि देवी स्वयं स्वतंत्र नहीं है तो क्या वह मोक्ष दे सकती है? श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्ट संदेश है। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, उनकी बुद्धि अल्प होती है। यह बहुत गहरा श्लोक है। इसका अर्थ यह नहीं कि देवी गलत है, इसका अर्थ यह है कि वह उपासना सीमित फल देती है, वह जन्म मरण से मुक्ति नहीं दिलाती। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 यहाँ स्पष्ट लिखा है, देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब सोचिए, यदि देवी की पूजा करेंगे तो देवी लोक मिलेगा, लेकिन देवी लोक भी स्थायी नहीं है, तो फिर मोक्ष कहाँ से मिलेगा? संत रामपाल जी महाराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, देवी पूजा से सांसारिक लाभ मिल सकते हैं पर मोक्ष नहीं। देवी पूजा से धन, संतान, विजय, स्वास्थ्य जैसे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन ये सभी लाभ अस्थायी हैं। मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है और यही सबसे बड़ा सत्य है। अब प्रश्न उठता है, शास्त्रों में 9 दिन की साधना का उल्लेख है या नहीं?
चारों वेदों में 9 दिन की देवी साधना, नवरात्रि व्रत का कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यदि कोई साधना वेदों में नहीं है तो वह पूर्ण भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर यह परंपरा कैसे बनी? उत्तर है लोकाचार और तांत्रिक परंपराओं से। गुप्त नवरात्रि में अक्सर तंत्र साधना जुड़ी होती है। तंत्र में भय, रहस्य, विशेष क्रियाएं, गुप्त मंत्र होते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जहाँ भय है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति सरल होती है, शांत होती है, ज्ञान पर आधारित होती है, ना कि डर पर, रहस्य पर, अंधविश्वास पर। अब आता है इस एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि देवी नहीं तो फिर किसकी साधना करें? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, साधना उस परमात्मा की होनी चाहिए जो जन्म मरण से मुक्त हो। शास्त्रों में ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण परमात्मा तीनों का वर्णन है। देवी और देवता ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं। वे स्वयं जन्म मरण में बंधे हैं, तो फिर जो स्वयं मुक्त नहीं वह दूसरों को कैसे मुक्त करेगा? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के प्रमाण के साथ बताते हैं, पूर्ण परमात्मा अकाल है, अविनाशी है और वही मोक्ष दाता है। देवी पूजा सम्मान योग्य है, लेकिन अंतिम साधना नहीं। देवी पूज्य है, पर क्या वही मोक्ष दात्री है? यह प्रश्न हर साधक को खुद से पूछना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि देवी पूज्य है, लेकिन वह शास्त्रों में मोक्षदात्री नहीं बताई जाती। देवी पूजा से अस्थायी फल मिलते हैं। सच्ची साधना पूर्ण परमात्मा की होनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे कि उपवास, तंत्र साधना और गुप्त क्रियाएं क्या सच में भक्ति है? यदि आप सत्य की खोज में हैं तो इस सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि भक्ति भावना से नहीं, ज्ञान से सफल होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।